पहली क्लास में हमने देखा था कि पेज मेकर के कौन कौन से वर्जन हैं और कौन कौन से उसकी विशेषताएं हैं जानी थी। आज की क्लास में देखते हैं। आज बताएंगे कि पेज मेकर में जो टॉपिक दिया है नोट्स के अंदर, आज देखेंगे कि पेज मेकर में डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में ये टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में। जो है आपका सिलेबस, उसमें एक टॉपिक है कि पेज मेकर का इस्तेमाल डीटीपी के सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, डीटीपी सॉफ्टवेयर क्यों मानते हैं इसे। तो अगर ये टॉपिक आया है तो इसमें बताना है हमको कि पेज मेकर पहले एल्डस द्वारा विकसित किया गया था और बाद में 90 के दशक में इसको एडोबी ने खरीद लिया। फिर पेज मेकर आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, भले ही ना हो, आपको तारीफ इसी करनी है। लेकिन इसके विकास को वर्जन 7.0 के बाद रोक दिया गया। हालांकि इसे अभी भी कुछ चुनिंदा लोकप्रिय जो यूजर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। पेज मेकर में विभिन्न विशेषताएं भी होती हैं और अब एक ही वर्जन में सारी जो विशेषताएं हैं, जैसे कि टूल बार जो मैं बताया था आपको भी, टूल बार, कंट्रोल पैलेट है ना, ऑटो फ्लो और उसके अंदर टेम्पलेट का इस्तेमाल करना, वो सब चीजें 7.0 वर्जन के अंदर दे दी गई हैं। उसके बाद सारे अपडेट रोक दिए गए हैं। हालांकि इसे अभी भी कुछ चुनिंदा लोग पसंद करते हैं। पेज मेकर में विभिन्न विशेषताएं हैं, एक ही वर्जन में आपको दे दी गई हैं, जिसे एडोब सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। पेज मेकर में पुस्तक प्रकाशन को साथ साथ लगभग सभी डीटीपी अनुप्रयोग को किया के कर दीजिए, इसको के है ना। पुस्तक प्रकाशन के साथ साथ डीटीपी के सभी कार्य, जो भी सब और कार्य होते हैं डीटीपी में, सारे कार्य के लिए विशेष सॉफ्टवेयर माना जाता है। ये डीटीपी HTML से फाइल को इंपोर्ट करना, क्वार्क एक्सप्रेस ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्वार्क एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पेज मेकर जैसा है, जिसमें लोग अखबार वगैरह को मोस्टली डिजाइन करते हैं। जो डीटीपी सीख रहे हैं मैं उनसे बोलूंगा कि आप क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर जो है वो अगर आपके सिटी में कोई सिखाता हो तो उसे सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मोस्टली अखबार में काम करने के लिए, टाइपिस्ट के लिए जो बंदे चाहिए होते हैं वो क्वार्क एक्सप्रेस पे काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को चलाना आता है पेज मेकर, वो एक्सप्रेस पे काम कर लेंगे। तो पेज मेकर जो सिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली, तो उसको अच्छे से सीख लेना। और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर फॉर्मेट्स में परिवर्तित या टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हम पेज मेकर में फाइल जो बनाते हैं उसको पीडीएफ में, इसमें पीडीएफ में, HTML में, क्वार्क एक्सप्रेस के फॉर्मेट में, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें प्लगइन्स के फीचर्स हैं। जी हाँ, पेज में मैं सिखाऊंगा आपको, तो उसमें एक ऑप्शन होता है प्लगइन्स नाम से। प्लगइन नाम का एक मेनू होता है, तो प्लगइन्स फीचर्स दिया गया है इसमें, जिसकी हेल्प से आप न्यू फंक्शंस, न्यू फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये मैक और विंडो दोनों में जो का सपोर्ट करता है। चाहे आपका विंडोज ओएस चला रहे हो, चाहे आप मैक चला रहे हो, दोनों में काम करता है प्लगइन्स ऑप्शन। तो इससे अपन इसके अंदर नई चीज जोड़ सकते हैं। अपन ये भी डाल सकते हैं विशेषताओं पेज मेकर के अंदर, पेज मेकर के अंदर प्लगइन की सुविधा होती है, ये अपन ऐड कर सकते हैं विशेषताओं में। ये विशेषता और बन चुकी है आपकी, कल मैंने बताई थी 5 विशेषताएं, आप ये भी ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगी। अब ऑप्शन दिया गया है, अगला टॉपिक है कि पेज मेकर को स्टार्ट कैसे करते हैं। जो अगला टॉपिक जो दिया गया है नोट्स में वो यही है कि पेज मेकर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए आपको मुझे नोट्स बनाना पड़ेंगे। पेज मेकर स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखी हुई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं इजीली। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं स्टार्ट इसको। पेज मेकर को स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा है कि आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, इस जगह पे, या कीबोर्ड से विंडो बटन दबाना है और यहाँ टाइपिंग शुरू करनी है एडोब पेज मेकर। जैसे ही आप एडोबी लिखेंगे और आपके सामने पेज मेकर नाम का एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और नहीं आता तो आप पूरा टाइप कीजिए एडोब पेज मेकर लिख दीजिए। लिखने के बाद आपके सामने ये आएगा, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इसकी विंडोज ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडोज के अंदर अगर आप देखेंगे
ध्यान से, ये विंडोज है, तो इसमें ध्यान से देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये टेम्पलेट है। ये क्या है? टेम्पलेट। और ये आप जो देख रहे हैं, ये पैलेट है, ये पैलेट है, ये बना हुआ पिक्चर बनी है, तो ये पिक्चर पैलेट है। ये आपका कलर पैलेट है, ये आपका कंट्रोल पैलेट है, ये आपका टूल बार है, ये मेनू बार है, ये टाइटल बार है। इसको मैं टेम्पलेट को क्लोज करूंगा यहां से, तो इस प्रकार से आपके सामने पेज मेकर की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब ये ओपन होगी पेज मेकर की विंडो, तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको। इस विंडोज के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये टूल बार है, सॉरी टूल बॉक्स है। ये जो पहले भी था, लेकिन उसमें टूल कम थे, अब टूल बढ़ा दिए गए हैं। ये ऊपर देख रहे हैं, ये आपका टूल बार है, जो कि 7.0 के अंदर ही जोड़ा गया है, इससे पहले ये नहीं था। ये मेनू बार है, ये टाइटल बार है ऊपर, ये आपका कलर पैलेट, ये पिक्चर पैलेट, और ये कंट्रोल पैलेट। तो इस प्रकार से हम पेज मेकर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो अगली चीज आपकी उसमें दी गई है नोट्स में, इस विंडोज के पार्ट के नाम है, जो नाम मैंने अभी अभी आपको बताए, सारे नाम्स यहां पर दिए गए, बताए गए हैं। ठीक, टाइटल बार, मेनू बार, रूलर बार, टूल बॉक्स, ये पेस्ट बोर्ड है आपका, ये पेज आपका, ये पेज है। ये पेज अभी मैंने मंगाया नहीं, मंगाता हूँ कैसे आएगा। गाइडलाइन, कंट्रोल पैलेट, मास्टर आइकन, हॉरिजेंटल रूलर बार, कलर पैलेट, और वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये कैसे आएगा देखिए। तो अगला टॉपिक जो दिया गया है वो यही है कि विंडोज के विभिन्न एलिमेंट कौन कौन से। तो ये एलिमेंट हैं, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, डेफिनेशन पढ़ लेना आप लोग। मैं सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ। विंडोज के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, ये पेज मेकर है। यहाँ पर आप जब फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल मेनू पर, और न्यू पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर वर्ड की तरह टाइपिंग नहीं होती है कि आपने वर्ड की तरह ओपन किया और टाइपिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। इसमें आपको पेज मेकर को स्टार्ट करने के बाद फाइल मेनू पे जाना होगा, और फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। तो ये आप देखिए, ये पेज आपके सामने आ गया। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, पेज साइज। यहाँ पे हम पेज का साइज टाइप करते हैं, मतलब A4 चुन लेते हैं। फिर दिया डायमेंशन, यहाँ पे हम पेज के साइज को देख सकते हैं कि हमारा A4 साइज कितना बड़ा है, कितना लंबा, कितना चौड़ा। ये लंबा है, चौड़ा है, इंचेस में होता है ये। इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे ही कम ज्यादा करेंगे तो ये पेपर का साइज यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये तब करना है जब आपको पता नहीं है कि आपका पेपर का साइज क्या है, तो आप अपने पेज के साइज को अपने जो स्केल आती है या आपका कोई मेजरमेंट है उससे आप नाप लीजिए। नापने के बाद इंचेस में टाइप कर दीजिए। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका पेपर उतना ही बड़ा आकार में हो जाएगा। ओरिएंटेशन दिया गया है टॉल और वाइड। यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप नाम का ऑप्शन नहीं होता है। एमएस वर्ड में आपने देखा होगा, आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ओरिएंटेशन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टॉल और वाइड मिलेगा। लंबा पेज के लिए टॉल और वाइड मिलेगा आपको चौड़े पेज के लिए, यानी कि लैंडस्केप के लिए आपको वाइड मिलेगा, पोर्ट्रेट के लिए आपको टॉल मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, टॉल और वाइड नाम के दो ऑप्शन मिलते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डबल साइड और यहाँ पर फेसिंग पेज नाम के ऑप्शन दिए गए हैं। डबल साइड पर टिक कर देते हैं तो हमारे सामने हमारी पेज के लेफ्ट और राइट दोनों पेज दिखाई देंगे, दोनों पेज दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? इस तरीके से क्या हमने एक लेफ्ट पेज भी आएगा और साइड में आपका राइट पेज भी आएगा, लेफ्ट भी आएगा और राइट पेज भी, दोनों पेज आपके सामने आएंगे विंडोज के ऊपर। अगर हमने इसको चुन लिया है तो इसे हटा देंगे तो केवल सिंगल पेज सामने आएगा, दो पेज सामने नहीं आएंगे।
डबल साइड के बाद दिया गया है फेसिंग पेज वाला ऑप्शन। ये हमारे मास्टर पेज मंगाने के लिए होते हैं। हमारे मास्टर पेज नीचे कोने में आप देखेंगे, जब पड़ेगी पेज में करी विंडो में, तो वहां पे आपको दो मास्टर पेज दिखाई देंगे, तो वो डबल साइड में दिखाई दें या नहीं दें उसके लिए मंगाने के लिए होता है। रीस्टार्ट पेज नंबर वाला ऑप्शन होता है पेज नंबर की रिस्टार्टिंग करने के लिए। इसको आप टिक कर देंगे तो आपके पेज नंबर स्टार्टिंग से आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 वहां से आएंगे। ठीक है, तो अपन पेज नंबर चाहते हैं 10 से मंगाना, 20 से मंगाना, 100 से मंगाना, तो वहां से ही मंगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ये टिक करें, तो ये टिक नहीं कर रहे हम। इसके बाद आगे जो ऑप्शन दिया गया है वो है पेज नंबर वाला। पेज नंबर वाले में क्या दिया गया है कि हम पेज नंबर वाले में अपने पेज के नंबर को वो कर सकते हैं। तो पेज नंबर वाले ऑप्शन में हम अपनी फाइल में कितने पेज मंगाने हैं, 10 पेज मंगाने हैं तो यहाँ पर 10 डाल देंगे। 5 पेज मंगाने हैं तो यहाँ 5 डाल देंगे। जी स्टार्ट पेज नंबर है, आपको पेज नंबर 1 से स्टार्टिंग करना है, 1 डालें। 10 से करना है तो 10 यहाँ पर डाल दीजिए, तो पेज नंबर की स्टार्टिंग 10 से हो जाएगी। उसके बाद दिया गया मार्जिन। मार्जिन का मतलब हो गया आपके पेज है ये, पेज के चारों तरफ गैप छोड़ना, ऐसे गैप छोड़ना, तो इसको मार्जिन बोला जाता है। तो मार्जिन इसका इनसाइड देखिए 1 है, आउटसाइड में 0.75, टॉप और बॉटम में 0.75। यहाँ पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के नाम से ऑप्शन, मतलब जो है लेफ्ट राइट नहीं होता है, यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड होता है। क्योंकि पेज मेकर में इस प्रकार से जो पेज होते हैं, कोई पेज मेकर में क्या होता है, हम जब भी कोई पेज अपन बनाते हैं तो उस पेज में डबल साइड हम जब लेते हैं तो वो आता है, डबल साइड पेज खुल के आते हैं इस तरीके से, 2 पेज आते हैं इस तरीके से। तो ये अंदर वाला एरिया होता है, उसे बोलते हैं इनसाइड। तो अंदर कितना आपको गैप करना है मार्जिन, तो वो आपका होता है इनसाइड के लिए मार्जिन होता है, इनसाइड मार्जिन आपको सेट करने के लिए। तो थोड़ा सा अंदर ज्यादा मार्जिन किया जाता है ताकि आप बाइंडिंग वगैरह कर सकें, तो इसलिए इसमें ज्यादा मार्जिन छोड़ा जाता है। तो इनसाइड वाले में ज्यादा मार्जिन छोड़ देंगे अपन। आगे दिया गया टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन। ये प्रिंटिंग के लिए होता है कि आप जब प्रिंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग करते समय कितना डार्क प्रिंट होगा। तो 300 DPI बाय डिफॉल्ट रहता है ये, इसको अपन बढ़ा सकते हैं, 600 कर सकते हैं, 1200 कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो 300 DPI बाय डिफॉल्ट होता है। DPI मतलब डॉट पर इंच। कंपोज टू प्रिंटर, किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं फाइल का, वो यहाँ पे नाम चुना जाता है। लास्ट में हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ओके करके दिखाता हूं मैं आपको। तो मैंने ओके पे क्लिक किया, ये देख लीजिए सामने आके पेज ओपन हो चुका है। तो इस पेज पे अपन टाइपिंग करेंगे, इस पेज पे अपन काम करेंगे। अब इसके अंदर काम जब किया जाता है, टाइपिंग जब की जाती है, तो इसमें टाइपिंग MS वर्ड की तरह नहीं होती। देखिए टाइपिंग करूंगा कीबोर्ड से, टाइपिंग नहीं होगी। तो टाइपिंग कैसे होगी, वो टाइपिंग करने के लिए हमारे पास टूल बॉक्स अवेलेबल होता है। ये टूल बॉक्स है, यहां से इन टूल का इस्तेमाल करेंगे, यहां से इन टूल का इस्तेमाल करेंगे और फिर इन्हें अपन फाइल को बनाएंगे। ये टूल्स कौन कौन से, इनसे क्या होता है, इसे अपन अगली क्लास में सीखेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिखाया पेज मेकर के पार्ट्स के नाम क्या हैं और पेज मेकर में किसी फाइल को, फाइल पे जाके न्यू क्लिक करके बनाते कैसे। ठीक है, अब इस फाइल पर काम कैसे करेंगे, टूल बॉक्स सिखाऊंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 टूल होते हैं इसमें, 7 दूनी 14 टूल होते हैं। तो 14 टूल सीखना पड़ेंगे आपको, बताऊंगा कैसे करना है काम इन पे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।